Welcome in VSCC Study Channel. This is Ravi sir. In today's class, we are going to learn summary of Sweetest Love I Do Not Go. Uh, this chapter is composed by John Donne. Let's start the today's class. चलिए हम लोग आज की क्लास को हम लोग समझते हैं क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के द्वारा रचित ये पोएम है और ये बड़ा ही अच्छी कविता है। आप इसको पढ़िएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग इसकी समरी को समझेंगे, जो कि आपके 12th एग्जाम में 5 मार्क्स के पूछते हैं और आप आसान भाषा में ये लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से आप यदि इसको याद कर लेते हैं आपके 2023 एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिएगा, क्या है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। समझिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब क्या होता है। ओ मेरी प्रियतमा, आई डू नॉट गो मतलब मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ, इस सेंस में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे। चलिए क्या है, इसको देखते हैं कि यह पोएम जो है कि समझते हैं, इसके लाइन बाय लाइन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको, और कहीं भी समझने में यदि दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। क्या है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहला लाइन कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम कंपोज्ड बाय जॉन डन। किसके द्वारा रचित है? जॉन डन के द्वारा ये कविता रचित है। तो पहला लाइन क्या हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। क्या हो गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है और यह रचित किसके द्वारा है? किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन साहब के द्वारा लिखा गया। फिर सेकेंड लाइन कहता है ही इज अ पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ही किसके लिए है? जॉन डन साहब के लिए। जॉन डन साहब जो थे पायोनियर थे मेटाफिजिकल पोएट्री के। मेटाफिजिकल पोएट्री के पायोनियर मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री को स्टार्ट करने वाले यही थे, मेटाफिजिकल पोएट्री को लाने वाले यही थे। मेटाफिजिकल पोएट्री का पायोनियर मतलब कहिए ना कि एक तरह से इन्वेंशन करने वाला यही थे। कौन थे? जॉन डन साहब। और मेटाफिजिकल पोएट्री आप लोग समझते हैं ऐसा पोएम जिसमें कि हम लोग जो है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में कविता लिखी जाती हो। एब्स्ट्रैक्ट थिंग कहने का मतलब होता है ओनली फील डोंट सी और टच। समझिएगा मेरी बातों को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हियर ही हैज डिपिक्टेड द मोमेंट व्हेन ही पार्ट्स अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड मोर। यहाँ पे जो है जॉन डन साहब, हियर ही हैज डिपिक्टेड मतलब होता है दर्शाना या दिखाया जाना। Here he has depicted the moment when he parts away from his beloved and more। यहाँ पे जो है जॉन डन साहब ने बड़े ही अच्छे से दिखाया है कि कैसे क्या कहता है कि when he parts away, जब वो अपने प्रेमिका से beloved से क्या होते हैं, अलग होते हैं, बिछोड़ते हैं, जिसका प्रेमिका का नाम क्या रहता है? एंड मोर। समझिएगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहाँ तक का लाइन एक बार हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। कहते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है और क्या कहते हैं, लव पोएम है। समझिएगा। और ये जो है कि आपको जॉन डन साहब के द्वारा रचित है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो है कि बड़े ही अच्छे ढंग से क्या कहते हैं, जॉन डन जो अपने प्रेमिका से अलग होते हैं उसको दर्शाया गया है। फिर आगे हम लोग पैराग्राफ चेंज करके बढ़ेंगे। क्या है, द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी। कवि जो है कि यात्रा पे जाते हैं। अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड, अपने प्रेमिका से दूर जाते हैं यात्रा पे। एंड सेज हिज बिलव्ड, और वो अपने प्रेमिका को कहते हैं नॉट टू बी ग्लूमी, आप उदास मत होना। ग्लूमी मतलब होता है उदास होना। ही वुड रिटर्न सून, ही वुड रिटर्न सून। ही मतलब किसके लिए? जॉन डन साहब बोलते हैं कि आप उदास मत हो, हम बहुत जल्दी ही आ जाएंगे। आगे देखिएगा। He compares himself to the sun। वह जो है कि अपने आप को सन से भी तुलना करते हैं। कौन? जॉन डन साहब अपने आप को सन से कंपेयर करते हैं। एंड एश्योर्स हर दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, और वो अपनी प्रेमिका को विश्वास दिलाते हैं कि जो है कि वह अपने जर्नी में क्या होंगे, सफल हो जाएंगे। इसलिए ये मेरी प्रियतमा आप टेंशन मत लो। फिर आगे ही थिंक्स दैट, ही मतलब जॉन डन साहब सोचते हैं कि दैट मैन्स पावर इज वेरी फीबल, मनुष्य का शक्ति जो है बड़ा ही कमजोर है। नील्स डाउन व्हेन हिज लक डिसफेवर हिम, वो कहीं भी मनुष्य जो है कि घुटना टेक देता है जब उसका भाग्य साथ छोड़ देता है। यानी जब भी आपका भाग्य साथ नहीं देगा आप भी क्या करोगे? घुटना टेक दे। वो ऐसा होता है, जॉन डन साहब का ऐसा कहना है। समझ लेना। ऑल्सो ही परस्यूट्स हर नॉट टू बी सैड बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ हिम। ऑल्सो ही परस्यूट्स हर मतलब कि ऑल्सो ही परस्यूट्स हर, इसका मतलब परस्यूट मतलब होता है समझाना है, मनाना। ही मतलब यहाँ पे आया, जॉन डन साहब अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि नॉट टू बी सैड, नहीं मत रो मत करा हो। सैड मतलब सिसकियाँ भरना होता है। बिकॉज शी इज अ पार्ट ऑफ हिम, क्योंकि तुम जो हो मेरा ही पार्ट हो। आगे देखिए, लास्टली अंत में क्या कहते हैं? लास्टली ही एडवाइसेस हर दैट, अंत में वो उसको समझाते हैं क्या? व्हेन यू रिमेंबर मी, जब तुम मुझे याद करोगी,
मी, जस्ट फील, ऐसा फील करना, वी आर टर्न असाइड, हम लोग क्या होंगे, एक ही बिस्तर पे, टर्न असाइड का मतलब होता है एक ही बिस्तर पे करवट अलग अलग तरफ से लेके सोए हुए रहना। तो कहता है कि व्हेन यू रिमेंबर मी जस्ट फील वी आर टर्न असाइड, जब तुम हमें याद करोगे ऐसा फील करना हम दोनों एक ही बिस्तर पे अलग अलग करवट लेके सोए हुए हैं। एंड और कहता है दैट ए ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, और जो एक सच्चा प्रेमी होता है ना वो कभी छोड़ के नहीं जाता है। सच में ये बात जानिएगा, जो एक सच्चा प्रेमी होगा ना, जो आपको दिल से मोहब्बत करेगा ना, लाख मुसीबत आ जाए, कितनों आप परेशान रहिएगा ना, वो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। यदि छोड़ के चला गया समझिएगा वो आपके साथ चीट करता है या वो मतलब का प्यार होता है। तो ये पोएम से ये चीज़ बहुत बड़ा सीखा होगा। ये लाइन जो है, और ट्रू लवर नेवर पार्ट्स अवे, जो सच्चा प्रेमी होगा वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। अब लास्ट में समझिएगा क्या है कि हम लोग अब क्या कहते हैं, इस समरी को लास्ट करेंगे और लास्ट में कहते हैं, देखिएगा फाइनली, अंत में ये पूरा कंक्लूजन क्या आया इस पोएम का, फाइनली इट इज अ प्रेजवर्दी पोएम। प्रेजवर्दी पोएम कहने का मतलब जो एक प्रशंसनीय कविता है, प्रेजवर्दी पोएम ऑफ जॉर्डन का, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड द सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड व्हेन अ लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड। यहाँ पे देखिएगा कहा गया है कि फाइनली इट इज अ प्रेजवर्दी पोएम ऑफ जॉर्डन। यह जो है सचमुच यह एक जो है कि अंत में क्या है कि यह एक प्रेजवर्दी कविता है जॉर्डन का, जिसमें जहाँ पे वेयर ही हैज ब्यूटीफुल, जहाँ पे उन्होंने बड़ी ही सुंदर ढंग से, बड़े ही अच्छे ढंग से एक्सप्रेस्ड किया है, व्याख्या किया है क्या, द सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति को, ऐसे सिचुएशन को, दैट इज क्रिएटेड वैन, जो कि क्रिएट किया गया, वैन ए लवर सेपरेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड, जबकि एक प्रेमी अपने एक प्रेमिका से दूर होता है, उस सीन को बड़े ही सुंदर ढंग से इस कविता में जो है जॉर्डन साहब ने एक्सप्रेस किया है। तो हम आशा और उम्मीद करेंगे कि पूरा पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि जो भी लाइन समझ में नहीं आएगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, हम आपको बताने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। चलिए तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। यदि आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल।